दोस्तों पहली जो न्यूज है वो दरअसल एलविश यादव से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि एलविश यादव के ऊपर अभी केस हुआ था, वो भी स्नेक से रिलेटेड। अब ये बताया जा रहा है कि उनके ऊपर फिर से उसी पर ही केस हो सकता है और उसकी जांच ईडी कर सकती है। वेल आप ये वीडियो देखिए। बात करते हैं एलविश यादव की। एलविश यादव के खिलाफ अब ईडी कार्रवाई करने का मन बना रही है। दरअसल ईडी ने उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। अब ईडी मनी ट्रेल का पता लगाएगी। दरअसल नोएडा पुलिस ने पहले उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उसको बेल मिल गई थी। उस पर आरोप था कि उसने ड्रग्स की सेल परचेज में शामिल है। हालांकि बाद में धारा हटा दी गई थी और ड्रग्स से संबंधित धाराएं जोड़ी गई थी। लेकिन अब एक और मुश्किल एलविश यादव के खिलाफ आ चुकी है, क्योंकि ईडी ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो दरअसल ध्रुव राठी से रिलेटेड है। क्या हुआ कि ध्रुव राठी के ऊपर एक मौलाना ने रिएक्ट किया है। पहला भी वीडियो देखिए। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो दरअसल रजत दलाल से रिलेटेड है। क्या हुआ कि कल के व्लॉग के अंदर उन्होंने लाइव एक्सीडेंट को कैप्चर किया और वो उसके ऊपर क्या बोले वो आप खुद ही सुन लीजिए। भाई की गाड़ी कितनी गई है? भैया 24/7 से पीछे लगा हुआ है हमारे। भाई की गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ पर ना है? इसकी काली कलर की, पता नहीं पीछे लगा हुआ है, कहाँ पे खड़ी है? होंडा सिटी है। हो कहाँ से भाई साहब? हो कहाँ से आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद में जगह भी तो होगी भाई साहब। खेड़ी भाई, खेड़ी कला फरीदाबाद, गांव खेड़ी कला फरीदाबाद। गाड़ी पे टक्कर क्यों मार दी? मैंने टक्कर मारी है। वीडियो था हमारे पास यार। अरे बड़े भाई, ओ बड़े भाई, तेरे पास वीडियो है? कोई बात नहीं। दिखा दे कोई नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूरा नाम क्या है? परवीन नरवत भाई। ये देखो रास्ते में रोक ली हमारी। अभी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, उसमें सब आ जाएगा। ये देखो रास्ते में रोक ली हमारी। 24/7 के बाहर निकलते सामने वरना लगी हुई है। सामने वरना लगा दिया आके। ओहो, किसने लगा दिखाना भाई? ये देखो, आप सामने देखो, वरना हमने साइड पे ली। हमें फिर रोका, हमने कहा एंड में क्या करें, रोक लेते गाड़ी। ओके, फिर रोके तब तक। और आगे भी है। क्या नाम है आपको? ये देखो, अभी की बनाई है। ये देखो अभी क्यों नहीं है, सारी प्रूफ। कोई बात नहीं। आपके भाई प्रूफ है ना आपके पास? ये देख रहे हो? है ना? फिर ठीक है। थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे। एग्रेसिव होने के बाद इन्होंने वरना मेरा ही हुआ है। कहाँ जा रहे हो? फिर हमने पीछे करी, फिर हमने आगे पीछे क्यों? अरे घूम गई गाड़ी, टाटा वाले सोचा कि रोकेंगे, हम रोक ले। रोलिंग कैपेसिटी का काम करते हैं। मतलब समझ नहीं है मेरे, मतलब क्या कहना चाह अब क्या करें, हम रोके हैं लेकिन नहीं गए, एक बार ही ठोक दी इसने बीच रास्ते में। किसकी गाड़ी? और वीडियो है। वो टाटा की गाड़ी। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक कह रहे हो। इनकी गाड़ी वरना उधर खड़ी होगी, ब्लैक नहीं, ब्लैक वरना थी। इधर खड़ी होगी, इधर मेरी भाई वो बड़ी गाड़ी। छोड़ दो मेरे को, आ जाओ। अरे भाई आप हेलो आ जाओ। एक बार आओ, जिसने मारी है बताऊं। आप एक बार आ जाओ, सरकारी गाड़ी लेके आ जाओ। मैं भी चला है। हाँ ये अकेले थे, हमने पूछा उनके दोस्त कर रहे हैं, कुछ पानी मंगा दो, कुछ। लात मारी किसने थी? आराम से आराम से बैठ यहाँ पे। ओए यहाँ बैठ जा, गाड़ी लेके आओ। बैठ जा यहाँ। पकड़िए भाई, इसे पकड़ो। इसमें मारी टक्कर। ओए इसने मारी। लेके जा सर ये इसे भगा के लेके जाते, मैनेज नहीं करा। मेन तो ये है, इसको पकड़ो। अपना आप आ जाएगा, वो भी इसके साथ में, इसका मतलब नॉन है। सर वो लोग प्लीज ये क्या कर रहे हो आप? हमने अपने खाना कर लिया। तू चला बैठा है, ठीक है ना? साले के इतने दूध मारूंगा, उंगली दिखाइए तो, दिखाइए उंगली।
काम आएगी बात मेरा ब्लॉग बन जाएगा अंकल। तुम चौकी पे चलाना, मैं चल रहा हूँ साथ। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो दरअसल एलविश यादव से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने हेयर ट्रांसपेरेंट करा है, लेकिन वो इसके ऊपर क्या कहते हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए। पता लगा होगा कि अपनी जो हेयर लाइन है वो पहले यहाँ तक थी और वो पीछे चली गई थोड़ी सी, जो कि मुझे विजिबल है। बहुत लोगों के लिए नॉर्मल होगा बट मुझे विजिबल थी। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि थोड़े बाल आगे होते तो और मजा आ जाए। ग्रेविटी ने खींच ली वो पीछे, समझ रहे हो? मतलब यार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अपना न्यूट्रिशन होता है, खाना पीना ढंग से नहीं हो पाता। अपनी लाइन ऐसी है यार इनके घर में खाना जो प्रोडक्ट्स लगते हैं बालों में, मेकअप वेकअप जो बालों का, वो सारी चीजें होती हैं, वो भी इफेक्ट डालता है। ऊपर से जिंदगी में भगवान की दया से तुमने स्ट्रेस भी देखा कितना ना, और जेनेटिकली भी स्ट्रेस कितना, स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं आपके। और चौथा आपके जो मतलब कि हेरिडिटी है आपकी, आपके फादर साहब, आपके दादाजी या फिर आपके मामा जी, मम्मी की साइड से फैमिली, पापा की साइड से फैमिली, उनके बाल कैसे हैं, ये फैक्टर होते हैं। अगर तुम पढ़े लिखे वाली बात करो तो मैं बिल्कुल वो वाली बात करूँगा। तो भाई अपनी हेयर लाइन जा रही थी पीछे, मेरे को हो रही थी दिक्कत की भाई अब आगे चल के जो भी हमने शो भी करने हैं उसमें थोड़ा माथा बड़ा ना दिखे। ये जो प्रोपोर्शन होता है ना, देखो ये 4 उंगली 4 उंगली 4 उंगली, ये प्रोपोर्शन होना चाहिए एक आइडियल फेस का। अगर किसी को अपना देखना है कि हमारे हेयर लाइन सही है नहीं है, तो अपने नाप लेना कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो, तो आपका फेस एक आइडियल स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे है, बट इट्स ओके, इतना भी चलता है, इतना कोई लोग ध्यान नहीं देते। बट मेरे को लगा कि मुझे ध्यान देना चाहिए बस इसका कि थोड़ा पीछे जा रहा। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं वैसे बताऊँ डॉक्टर साहब अच्छे हैं। डॉक्टर प्रदीप सेठी यूजेनिक्स वाले अच्छे डॉक्टर हैं काफ़ी, और काफ़ी रिनाउंड है बहुत। मोहम्मद शमी का भी उन्होंने करा, बहुत बड़े बड़े लोगों का उन्होंने करा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि उन्हीं पे जाओ ये वो, भाई तुम्हारा मन करता हो जाना। मेरा जहाँ भरोसा था मैं वहाँ गया और मुझे अच्छा लगा। तो मैं बताता हूँ प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना मेरे को ड्राइंग बना के दिखाई कि आपकी जो हेयर लाइन है वो इतनी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे पूरी ड्राइंग करके दिखाई, वो ऐसी इतनी होनी चाहिए। और आपके एस्टीमेट बाल लगेंगे 1800 से 2000। वो बाल कहाँ से ले जाते हैं, वो बाल ले जाते हैं पीछे से, आपके पीछे। क्योंकि आपने एक चीज़ ध्यान दिया हो, मैं एक फैक्ट बताऊंगा, कोई कितना भी बूढ़ा इंसान हो, आपने कभी भी कोई गंजा इंसान पूरा गंजा नहीं देखा होगा। समझ रहे हो कि गंजा होगा, पूरा ही गंजा होगा क्या, तो बीच से गंजा होगा, इधर से बाल चले गए, साइड से रह गए, आगे से चले गए, बीच में से चले गए। ये वाले बाल हमेशा जिंदा रहते हैं, आदमी मरेगा भी तो भी ये बाल रहेंगे ही। कटवा लो, ये उड़ नहीं सकते, ये हैवी बाल होते हैं। पीछे के बाल आपके लगते हैं आगे, ये कभी नहीं जाएंगे अगर एक बार लग गया तो मैंने बोला ठीक है लगा दो, इसका क्या। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे जिनको बालों की दिक्कत होगी, हेयर फॉल की दिक्कत होगी कि भाई ऐसे ऐसे जो भी बाल झड़ रहे हो किसी के हेयर लाइन पे, यार बहुत दिक्कतें होती हैं बालों की यार, क्योंकि न्यूट्रिशन सही नहीं हो पाता। तो मैं वो सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन तो क्या ही है, मैंने आदिवासी ऑयल का करा, वो ऑयल आपके बाल रोक सकता है, आपके जो गए हुए बाल है वो वापस नहीं ला सकता। मतलब जो चलेंगे वो चले गए। उनने भी बोला था, तेल वालों ने, कोई मेरे से बोला ना भाई आप तो आदिवासी तेल लगा रहे थे, मैं तेल लगा रहा हूँ, लगाऊंगा अभी बाद में भी। वो बाल रोकने के लिए जो बाल चले गए वो वापस नहीं आ सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तीसरी चीज़ भाई, यहाँ पे मेरे लगे 1891 1891 बाल लगे हैं मेरे आगे, उन्होंने बताया मेरे को, क्योंकि पर ग्राफ्ट के हिसाब से पैसे होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या सीन होता है क्या क्या नहीं होता। बाल लगा उन्होंने, टाइम हेयर लाइन बना दी, मैं कह रहा टाइम लाइन हेयर लाइन बना दी। मैं थोड़े से दिखाऊंगा, ये देखो, स्नीक पीक दे दो, ये देखो, समझ आई, ये पता लगा तो मैं देखो, ये बाल लगे हैं मेरे नए, ये मेरे ही बाल हैं, कभी बाहर से नहीं लाया मैं। कवर मैंने इसलिए कर रखे हैं कि धूल मिट्टी और पार्ट है प्रोसीजर का। 1 हफ्ते की बात है, मंडे को मेरा ये टोपी हट जाएगी, आई कैन वेयर एनी कैप। और मेरे बाल बड़े होने लग गए, थोड़े थोड़े बाल आ गए, और ऊपर के बाल में छोटे करा के प्रोपोर्शन में लाके सही चीज़ ला दूंगा, मतलब मेरा फेस सही दिखेगा, अच्छी मेरी हेयर लाइन दिखेगी। तो वही प्रोसेस था। जो लोग सोचते हैं कि दर्द होता है, वो होता कुछ नहीं होता ऐसा भाई। दर्द तब होता है जब आपको सुन करते हैं, वो इंजेक्शन लगा के, क्या कहते हैं उसको, एनेस्थीसिया लगता है, उससे सुन होता है, ताकि जितने भी पीछे से बाल निकले वो आगे डाले जाएंगे। तो उसमें भाई अगर नॉर्मल उसमें रहोगे तो दर्द तो होगा ही। इंजेक्शन लगते हैं, उस सुन रहता है पूरा, ऊपर का कुछ पता नहीं लगता। कुछ दवाई होती है जो चलानी पड़ती हैं 1 हफ्ते तक, और मेंटेनेंस जो बालों की है 1 हफ्ते तक वो ये है कि आपको क्लीन करना पड़ता है, मतलब साफ सुथरे तो रखोगे। तो मेरा घर 5 मिनट दूर है, वहाँ से मैं वहीं चले जाता हूँ, मैंने कि तुम लोग ही कर दो भाई जो करना। इसकी साफ सफाई, इसमें स्प्रे दे रखा मुझे इसको हाइड्रेटेड रखने के लिए, सिर्फ मंडे तक की खानी है, उसके बाद मैं आज़ाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ फिर मैं। तो भाई मैंने ये फैसला लिया है, मेरे लिए फैसला सही लग रहा मुझे,
अभी मैंने फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, स्टोरी डाली थी, पता भी नहीं लगा उसमें तुम लोगों को कि इसने ट्रांसप्लांट कराया नहीं कराया, बट मैंने कराया। जादू दिखाऊं क्या? थोड़ा सा हटा के देखो, और जब आ जाएंगे तब दिखाएंगे, आ जाएंगे तब दिखाएंगे, बट समझ गए ना? देखो ये देखो, समझ गए सारे। ड्राइंग एक तरीके से ड्राइंग है। ड्राइंग कर दी मैंने ना। लोग सोचते हैं कि बाल गंजा करा के वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, मेरे को बीच के थोड़ी लगाना, आगे लगाना दे, लगा दिया आगे की साइड, ठीक है ना? तो भाई मेरी तरफ से तो बढ़िया है। आपका जिससे विश्वास हो उस डॉक्टर पे जाओ। हमारा जिस पे विश्वास था हम उस डॉक्टर पे गए। हमारे लिए बढ़िया डॉक्टर है, नेचर वाइज भी, मेडिकल वाइज भी, प्रोफेशनल वाइज भी, हर चीज वाइज हमारे लिए तो बढ़िया है। उसी पे गए भाई, ऐसी चीज करवाओ, हम तो भरोसे वाले पे करवाते हैं। एग्जैक्टली। और प्राइस का भाई ऐसी बात है, सब डॉक्टर्स का अलग अलग होता है। कोई 100 रुपये चार्ज करता है, कोई 50 रुपये चार्ज करता है, कोई 200 चार्ज करता है, कोई 300, कोई 400, वो वैरायटी है। हमारे डॉक्टर्स के साथ अलग वो है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज किया जो कि उनकी फीस है नॉर्मल। तो जिसको पता करनी हो भाई अपने आके पूछ लेना मैं तो देखो क्या पता, उनके लिए अलग बता दें, मेरे लिए अलग बता दें, वो अलग बात है, अपने संबंध है वो अलग। सो बहुत अच्छी जर्नी है मेरी। अभी तुम बाल उगते हुए देख लोगे, वो तो तुम्हें मैं रोज ब्लॉगिंग में, ये मंडे को टोपी हट जाएगी, उसके बाद तुम लाइव देखना, खुद पता लग जाएगा तुम्हें कि मेरी जर्नी कैसी रही। एक शेडिंग फेस आएगा कि बाल उठ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, 7-8 महीने में प्रॉपर बाल आ जाएंगे, ऐसे वाला सीन होगा। आई एम हैप्पी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ठीक है जी। दिस वॉज माई हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी।